हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा एक फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका कि नाम है बड़ौदा बीएनपी परिवार कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखिए, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड एक रेगुलर इनकम फंड्स होता है। इसमें कंपनी जो है आपका पैसा को कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स प्लस मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। ये आपके पैसे को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है, इसलिए ये म्यूचुअल फंड जो है बिल्कुल रिस्क फ्री है और ये आपको एफडी से थोड़ा सा हाई रिटर्न देने को यहाँ पे देखेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसने पिछले जो एक साल में रिटर्न दिया है वो 15.23% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 9.35% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 9.34% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 9.64% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका सबसे पहले रिटर्न। अब एनएवी की बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा और 0 मेंटेनेंस चार्ज है। आज के डेट में इसका एक एनएवी के प्राइस देखें तो 48 रुपया 99 पैसा है। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 593 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 63,798 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,08,350 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 3,79,645 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,15,230 रुपया होता है। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,30,754 रुपया होता है और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,56,277 रुपया होता है। अगर इसके अंदर होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 81 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, भारत संचार निगम लिमिटेड कम्युनिकेशन क्षेत्र, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स आरईटी कंस्ट्रक्शन, जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कैपिटल गुड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, जीओआई सोवरग्रेन, जिंदल स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी एंड जीओआई सोवरग्रेन के क्षेत्र में है। इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो डेबिट पे है 73.1%, इक्विटी पे है 21.8% और कैश में है 3.9%। तो यहाँ से देखा जाए तो ये ज्यादातर मात्रा में आपका पैसा डेबिट फंड के अंदर रखता है, इक्विटी फंड में बहुत ही कम आपका पैसा है। इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं, यानी कि यदि आपका पैसा इक्विटी सेक्टर में है तो कौन कौन सा सेक्टर में है वो भी देख लीजिए। पहला है फाइनेंशियल, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा सर्विस। तो ये टॉप 3 में आपके इक्विटी में पैसा है जो कि आज के डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एनर्जी पे देखें तो 9.6%, अदर्स पे 9, हेल्थ केयर पे 8.3, कैपिटल गुड्स में 7.6, ऑटोमोबाइल पे 6.5 और टेक्नोलॉजी पे 5.5%। इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 35.3, एनर्जी पे 20.3, सोवर ग्रेन पे 16.8, अदर्स पे 10.2, कंस्ट्रक्शन पे 6.9, कम्युनिकेशन में 5.6 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 28.08 और इसका पीबी रेशियो है 4.23। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको लमसम के थ्रू 1,000 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है एक साल में 15.2 का है, 3 साल में 9.3, 5 साल में 9.3 और एनुअल है 9.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का जो एवरेज रिटर्न है एक साल में 13.4, 3 साल में 8.6, 5 साल में 8 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। अगर आप फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड की ओर देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड एक आपके लिए अच्छा विकल्प है। अगर इसके आसपास हम लोग इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखें तो वह है कोटक डेबिट हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी हाइब्रिड डेबिट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल रेगुलर सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ,
कैनरा रूबिको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.55% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 6 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। दो बीएनपी परिभाष म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 25 नंबर पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 2004 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,266 करोड़ का। बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी परिभाष कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया बड़ौदा बीएनपी परिभाष म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 2004 को। अभिजीत देव, कार्तिक राज, लक्ष्मण, मयंक प्रकाश अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,267 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 48 रुपया 99 पैसा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बड़ौदा बीएनपी परिभाष कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जो कि एक फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।